लीजिए साहब, आपकी सबकी फेवरेट सना मकबूल बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की विनर बन चुकी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। मेरी तरफ से किस है सना मकबूल को गालों पे। उनके फैंस ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि सना मकबूल के लिए सभी लोग तालियां बजा रहे होंगे। स्टेज पे भी तालियां बजाई हैं, उनके फैंस भी तालियां बजा रहे होंगे। लेकिन स्पेशली मैं आपके लिए दोस्तों, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो जनता है जिन्होंने बिग बॉस को फॉलो किया है, बिग बॉस की जर्नी को फॉलो किया है, मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहता हूं। भाई, आपका भी पूरा पूरा योगदान है इस शो को हिट बनाने में। क्यों? आप 29 रुपये खर्च करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, आपके इमोशन इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो आप मुझे गालियां देते हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं भी, कोई बंदा होता है, कंटेस्टेंट है अंदर, गलती करता है, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगती, मैं भी कुछ ना कुछ बोलता ही हूँ, बोलता आया हूँ, बोलता रहूँगा। तो मुझे भी हक है कि भाई, जब मैं किसी को बुरा बोल सकता हूँ तो लोग भी मुझे बुरा बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए दाद देनी पड़ेगी। आपको सैल्यूट है, दिल से सलाम है कि आप पूरा टाइम, सबसे बड़ी चीज़, चलो 29 रुपये तो कुछ नहीं होते, लेकिन आपका टाइम, आपके इमोशन की जो कदर है, वैल्यू है, वो मैंने समझी है, वो मैं अच्छे से समझता हूँ। और इसीलिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस पूरी जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हालांकि अनिल कपूर कोई तालियां वालियां नहीं बजवाते, ना ही वो जनता को धन्यवाद वगैरह इतना कुछ दिया। और जनता के लिए भी मुझे लगता है कि कोई स्पीच तैयार करनी चाहिए थी, जैसे बिग बॉस ने सना मकबूल और नेजी के लिए स्पीच तैयार की थी। मैंने देखा है दोस्तों, सना मकबूल के लिए जो स्पीच थी बिल्कुल सही थी। जो उनकी जर्नी रही है रोलर कोस्टर वाली, और जो जर्नी थी, हर वीकेंड के बार पे उन्हें जो टारगेट किया जाता था, बिल्कुल उनकी हार्ड थी जर्नी नेजी के, अगर मैं अकॉर्डिंग देखूं तो। लेकिन नेजी के लिए कुछ था ही नहीं बिग बॉस के लिए बोलने के लिए। नेजी के बारे में क्या बोला है बिग बॉस ने कि आपके अब्बू और अम्मी जो आपको बात सिखा के गए थे, आपने उस पर ध्यान दिया, आपने उनकी बातों का कद्र किया, उसके लिए आपको दिल से सलाम है। और पूरी जनता, पूरे भारत के, इंडिया के लोग आपको सलाम कर रहे हैं, तो एक सलाम मेरी भी तरफ से। मतलब ये बनावटी बातें नेजी के लिए बोली गई बिग बॉस की तरफ से। कोई अगर मुझे बता दे कि पूरी इस आज के पूरे एपिसोड में, जो ग्रैंड फिनाले का फुल एपिसोड था, नेजी ने किसी को भी थैंक यू बोला हो तो। सबको मैंने देखा है कि कोई ना कोई, किसी ना किसी छोटी मोटी बातों पे थैंक यू करके बोला जाता है। लेकिन नेजी के मैंने मुंह से, ना ही हाथों से ऐसे देखा मैंने कई बार सना मकबूल को ऐसे करते देखा है, थैंक यू बोलते देखा है, बिग बॉस को भी और अनिल कपूर को भी थैंक यू बोलते हुए देखा है। लेकिन मैंने नेजी को इस एपिसोड में थैंक यू बोलते नहीं देखा। ये असलियत होती है। देखिए, पहले से ही मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि सना मकबूल के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। उसकी वजह दोस्तों ये है क्योंकि सना मकबूल के हेटर्स कम हैं। अगर इसने कटारिया को नॉमिनेट कर दिया होता है ना, या कटारिया को बाहर करने के लिए वोट किया होता, तो नेजी के हाथ में इस वक्त ट्रॉफी होती। जो कटारिया के फैंस हैं, विशाल के फैंस हैं, एलविश आर्मी तो नहीं बोलूँगा, कटारिया और विशाल के फैंस हैं, इन लोगों ने थोड़ी बहुत कि यार चलो, हमारे जो विशाल या कटारिया हैं, इसके खिलाफ तो इसका कोई सीन था ही नहीं, ये दोस्त थी इनकी, तो चलो सपोर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि वोट पड़े हैं उसको दनादन। और नेजी की तो पॉटी और जो उसकी फ्लश की कहानी है, वो तो अब जग जाहिर हो चुकी है। नेजी को रैप की वजह से कम लोग जानते हैं, नेजी को रैप की वजह से कम जाना जाएगा। उसकी फ्लश की कहानी जो है, पॉटी की जो कहानी है, उस वजह से लोग उसको ज़्यादा जानेंगे इस सीज़न में। देखा यही जाता है कि कई सबके पास कहानियां हैं। सना मकबूल की कहानी यह है कि वो पूरे सीज़न में हर वीकेंड के बार पे डांट खाई है उसने, उसको टारगेट किया गया है, ये उसकी कहानी है। विशाल की कहानी यह है कि उसको थप्पड़ पड़ा है और वो अपने आप को जस्टिफाई करता रहा है, उसकी ये कहानी है। कटारिया की ये कहानी है कि पूरे सीज़न में वो इकलौता बंदा है जो हर बार नॉमिनेट हुआ है, हर नॉमिनेशन में उसका नाम आया है, ये उसकी कहानी है। ऐसे ही सबकी कहानी है, मैं सबकी बता सकता हूँ। लेकिन नेजी की ये कहानी है कि वो जब भी पॉटी करने गया है उसने फ्लश नहीं किया है। और ये फ्लश इतनी बार टोका गया है उसको, अरमान ने इतनी बार बोला है, उसके बाद भी अरमान का ये मानना था, उसने बोला, बाहर बैठा ही था वो, उसने बोला कि उसके बाद मैंने बोलना इसको बंद कर दिया, क्योंकि अरमान समझ गया था कि ये ऐसा ही है, ये घर पे भी ऐसा ही करता होगा और यहाँ भी ऐसा ही कर रहा है।
उसके बाद अरमान ने एक स्ट्रेटजी लगाई कि भाई एक काम करते हैं कि जब ये जाएगा उसके 2-3 घंटे बाद में जाऊंगा यूज करने के लिए, क्योंकि तब तक कोई और सामना कर चुका होगा उस गंदे बाथरूम का और वो अपने तरीके से साफ सूफ करेगा, मुझे मतलब फ्रेश बाथरूम मिल जाएगा यूज करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यार फिनाले, ग्रैंड फिनाले का दिन है, सना मकबूल जीती है। बिल्कुल मुझे इस बात की खुशी है, अप्रिशिएट करता हूँ उनके फैंस को जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, किया है। और मुझे लगता है कि सिर्फ सॉरी कैमरा हिल गया, सिर्फ सना मकबूल के ही फैंस नहीं थे जिताने में। जो मैं बताऊं, अगर सिर्फ सना मकबूल के ही फैंस नहीं थे जिन्होंने वोट किया होगा, मुझे लगता है कटारिया, विशाल और शिवानी के फैंस भी होंगे जिन्होंने वोट किया होगा सना मकबूल को। लेकिन नेजी को देखिए ना, कितनी ताकतें थीं नेजी को जिताने के लिए, तैयार एकदम। कहाँ गया भैया रफ्तार का फैन बेस, कहाँ गया अदनान का फैन बेस, कहाँ गया ये एजाज खान का फैन बेस, कहाँ गया? कुछ नहीं, सब नीलबट्टा सन्नाटा, सब साइड हो गए। कोई है तो जवाब दे मुझे इस बात का। नेजीदाबा, नेजीदाबा, नेजी का ढाबा है, अब नेजी का ढाबा खुलेगा अटरिया चौराहे पे, जाके खा लेना गंदा खाना उसका। तो ये है दोस्तों कि आज विन कर चुकी हैं सना मकबूल, बहुत बहुत बधाई उनके लिए। आज देखा कि इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं थी। जब तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है ग्रैंड फिनाले आज पूरा एपिसोड में देखूं, तो दोस्तों 6 मिनट के अंदर अंदर पूरे परिवारों से फैमिली मिलन हो गया। 6 मिनट के अंदर अंदर पूरा फैमिली मिलन हो गया। लेकिन आधा घंटा दोस्तों उस कंटेंट को फिर से यूज किया इन्होंने, थप्पड़ कांड। इस टाइम पे वो थप्पड़ कांड, उसके बारे में बात करना ज़रूरी था क्या? मतलब जिन लोगों को तुमने पहले ही बाहर निकाल दिया, जिसको तुम डिज़र्विंग नहीं मानते हो इस शो का, उनसे तुम्हें कंटेंट फिर से चाहिए था। फिर से विशाल को तुमने कटघरे में खड़ा किया, फिर से तुमने लव कटारिया से सवाल पूछे उसी इंसिडेंट के मामले में। व्हाट्स रॉन्ग विद यू दोस्तों? यही होता है, फिर से यूज किया गया। फिर विशाल के ऊपर उंगली नहीं उठाओगे, कटारिया के ऊपर उंगली नहीं उठाओगे तो अटेंशन कैसे मिलेगा? अटेंशन तो इधर से ही चाहिए ना। नेजी का बता दो आज के उसमें आउटपुट क्या था? परफॉर्मेंस बस ये करवा लो, ये लो। 3 बार आज ऐसे करवाया नेजी से गाने में, बंदे ने फिर भी किसी को थैंक यू नहीं बोला। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि ये थप्पड़ कांड फिर से उठाने की ज़रूरत थी। वहाँ पे फिर से वही सीन रिक्रिएट किया गया। पायल फिर से बोल रही है कि अरे तूने ऐसा नहीं ऐसा बोला था, फिर से मुझे वही एक्टिंग करनी पड़ेगी, तूने ऐसे नहीं ऐसे बोला था। ये ज़रूरत नहीं थी इस वक्त इन बातों की। भाई कुछ मौके ऐसे होते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव बात नहीं की जाती। भाई एंटरटेन करना था तो किसी कॉमेडियन को बुला लिया जाता। वैसे तो मैंने ये देखा है, कॉमेडियन के नाम से याद आया मुझे, हर फिनाले में जो होता है, ग्रैंड फिनाले जो होता है, उसमें कॉमेडियन आते हैं। कृष्णा आती है, भारती आती है, ये लोग बुलाए जाते हैं। सुदेश भी आता है कभी कभी। इस बार कोई नहीं था। इस बार कोई नहीं था। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एविक्शन यहाँ पे आज 4 का नहीं 5 का हुआ है। रणवीर शौरी, साईं केतन, कृतिका और मैं बोलूँ अनिल कपूर, ये अनिल कपूर का भी आज एविक्शन हो चुका है। अगले सीज़न में मुझे नहीं लगता कि अनिल कपूर को याद किया जाएगा। उनको लगता है मुझे लगता है मतलब कि उनको गुड नाइट बोल दिया गया है और वो लंबी छुट्टी पे जा चुके हैं। जो उस बंदे को भाई भर भर के गालियाँ मिली हैं इस सीज़न में, मतलब कि उसने सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। देखो गालियाँ तो सलमान खान को भी पड़ती हैं। जब एल्विस यादव के खिलाफ कुछ बोल दिया था, याद होगा आपको कुछ, और वही गालियाँ अब डाइवर्ट हो चुकी हैं अनिल कपूर पे। गालियाँ कंपलसरी हैं। अगर तुम एल्विस के साथ जो जुड़ा है, उसका कोई दोस्त हो, बंदा हो, उसके खिलाफ अगर तुम गलत करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें गालियाँ कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तुम्हारा, इसलिए तुमने रिएक्ट नहीं किया। आगे देखते जाओ, अगर तुम फिर से दिखाई दिए तो क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। बाकी आज जो ट्रॉफ़ी मिली, ट्रॉफ़ी लिफ्ट करते हुए बिल्कुल सना मकबूल सन्न रह गई थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ट्रॉफ़ी जीत ली है। ट्रॉफ़ी लिए बिना, हाथों में लिए बिना वो भागने लगी इधर उधर। अंदाज मुझे बड़ा पसंद आया आज सना मकबूल ने जिस तरह से बोला, कम टू बेबी, कम बेबी प्लीज़ कम। ये कुछ अलग था, मज़ा आ गया देखने में। बाकी क्या ही कहूँ, मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं करूँगा। जो था, नेजी के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। नेजी के खिलाफ मैं इसलिए बोलता हूँ, लगातार मैंने पूरे सीज़न भर में नेजी को गलत ही बोला है, क्योंकि वो अनडिज़र्विंग था।
क्योंकि वो अनडिजर्विंग था। तुमसे लैट्रिन तो साफ़ होती नहीं है, तुम ट्रॉफी कैसे उठा रहे हो यार उसी हाथ से। ये तो तुम पे कृपा है, बिग बॉस की कृपा कह लो सबसे बड़ी बात, कि वो तुम्हें यहाँ तक लेके आए। और अनिल कपूर तुम्हें सर सर करके बोल रहे हैं, बाकी किसी कंटेस्टेंट को भाई करके नहीं बोला, अनिल कपूर ने नेजी को भाई करके बोला जा रहा है। अनिल कपूर को कभी मैंने नमस्ते करते हुए नहीं देखा, ऐसे करके नहीं देखा, हमेशा देखा जाता है अनिल कपूर को शब्बा खैर बोलते हुए, सलाम ठोकते हुए, इस तरीके से। तो ये कपूर अनिल कपूर नहीं, इसका नाम मुझे लगता है कि अनिल 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 अली रख देना चाहिए, या फिर अनिल शेख, इसका नाम होना चाहिए अनिल शेख। ये क्या होता है, हिंदू नाम रखने के बाद ना ये हिंदू ऑडियंस से अपने लिए शोहरत बटोरते हैं और उन्हीं के खिलाफ बात करते हैं, उन्हीं के खिलाफ बात करते हैं। बहुत लंबी कहानी है ये, मेरी बातों को हर कोई नहीं समझ सकता, कोई कोई समझ सकता है। रहना तुम्हें कंटेंट भी कटारिया से चाहिए, विशाल से चाहिए, और तुम उनको अनडिजर्विंग भी बोलते हो। तुमने उन्हें गालियाँ नहीं तो मतलब क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी इज्जत नहीं की है, तू तड़ाक करके बात की है दोनों लोगों से, डांटा भी तुमने विशाल को है और किसी को नहीं डांट पाए, और वहीं से तुम्हें कंटेंट भी चाहिए। ये है तुम्हारा दोगलापन, ये है तुम्हारी असलियत। ये तो भला हो ऑडियंस का, जनता का भला हो कि इस वर्स्ट सीज़न को भी देखा है लोगों ने, क्योंकि एक लेगेसी है जो चली आ रही है कि बिग बॉस को लोग जो फॉलो करते हैं वो करते हैं। बिग बॉस को बिग बॉस की वजह से देखा जाता है, कंटेस्टेंट की वजह से इस बार का शो नहीं देखा गया, इस सीज़न को नहीं देखा गया। बस ये है कि लोगों के पास कुछ और नहीं था देखने के लिए, तो इसलिए लोगों ने ये सीज़न देख लिया। अदरवाइज़ ये बिल्कुल वर्स्ट था, बिल्कुल गया गुजरा केस था। आप उसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब तुमने कटारिया और विशाल को गुड नाइट बोला है, उसके बाद तुम्हारी टीआरपी देख लो अपनी, उसके बाद तुम्हारी व्यूअरशिप देख लो कहाँ गई, ख़त्म। तो उस बात से आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा, आपको आपकी औकात का तो पता चल ही गया होगा। लेकिन फिर भी तुम इतने बेशरम लोग हो, फिर भी तुम इतने बेशरम लोग हो कि तुम्हें गलती उसी की ही निकालनी है। क्या ज़रूरत थी स्टेज पे फिर से बिठाने की अरमान को और विशाल को, वही फिर से रिपीट कंटेंट देने की कि थप्पड़ का बताओ मुझे कैसे क्या हुआ था, थप्पड़ का बताओ मुझे कैसे क्या हुआ था। अरे बस कर भाई, हो गया एक बार, सुलझ गई वो चीज़ें। फिर से आधा घंटा दोस्तों उन्हीं बातों में बिताया है इन लोगों ने, ज़रूरत नहीं थी फिर से वो उठाने की। खैर, लेकिन इनको कंटेंट चाहिए होता है, चाहे किसी की भी ऐसी तैसी लग जाए, किसी की भी मान मर्यादा का कोई भी किसी को ध्यान रहे ना रहे। अनिल कपूर ने कभी उस मुद्दे पे तो बिल्कुल बात नहीं की जो साईं केतन और लव कटारिया का हुआ था, वो भी तो एक मुद्दा था, एक बार भी उस मुद्दे पे बात नहीं हुई है। उस मुद्दे पे आज ही बात कर लेते, अगर कुछ पहले मौका नहीं मिला है, पहले तुम्हें याद नहीं रहा तो। भाई बिल्कुल वो माँ बहन की गालियाँ थीं, टॉर्चर था, वो जिस तरह से चढ़ा है कटारिया के ऊपर खुले सांड की तरह, सभी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। जनता के अंदर आक्रोश था, जनता खुद इस बात को देख के हैरान थी कि उस बारे में क्यों नहीं बात की गई, लेकिन नहीं की गई तो नहीं की गई। उन्हें वो समझ में नहीं आया, उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करने जाएंगे तो साईं केतन गलत ठहरा दिया जाएगा, लेकिन साईं केतन को गलत नहीं ठहराना है। होता है एक, मैं नहीं कहता कि रिश्ता है साईं केतन का मेकर्स के साथ, नहीं, ऐसा होता है कि बस एक दिल लगी हो जाती है किसी बंदे से ना, नेचर देखते हुए हमें उसका नेचर पसंद नहीं आया, लेकिन बिग बॉस को आ गया होगा तो दिल लगी सी हो जाती है। उन्होंने जताया भी नहीं है उसको प्यार, लेकिन बिना फेस दिखाए जो प्यार करता है ना, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो मेंटेन किया है बिग बॉस ने साईं केतन के साथ। साईं केतन का जितना इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस पूरे सीज़न में, मुझे लगता है उसकी गर्लफ्रेंड का ज़्यादा था। जितना साईं केतन पूरे सीज़न में नहीं बोला, उतना गर्लफ्रेंड ने कंटेंट दे दिया। आप एग्री करें तो ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मुझे तो उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी लग रही थी साईं केतन की गर्लफ्रेंड की, अच्छा बोलती है वो, अच्छा बोल रही थी। भाई अगले सीज़न में ले लो इसको। बाकी एक बात आपने नोटिस की या नहीं की, मैंने तो की, वहाँ पे नीरज गोयत भी गया हुआ था, एक बार भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टोटल इग्नोर किया गया उस बंदे को। क्यों? ये होता है दोस्तों हिपोक्रेसी। जिसको बिग बॉस पसंद ना करें वो तुम्हारे सामने ही क्यों ना बैठा हो, उससे बात नहीं होगी। अनिल कपूर ने एक बार भी नीरज से बात नहीं की। क्यों नहीं की? नीरज मतलब यार नेशनलिस्ट है वो भैया, खिलाड़ी है, उससे बात नहीं की, ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा इस बात पे, कोई नहीं ध्यान देगा कि नीरज से कोई सवाल जवाब राय क्यों नहीं लिया गया। वैसे तो सभी कंटेस्टेंट कि नीरज भैया बहुत अच्छे थे, नीरज भैया बहुत अच्छे थे, हमें तो कोई क्लिप दिखाई नहीं दी नीरज की, जबकि नीरज आया था वहाँ पे।
तो ये होता है, अगर बिग बॉस किसी को यहाँ पहुँचाना चाहे ना, किसी को ताज पहनाना चाहें तो वो पहना सकते हैं अपने बलबूते, उन्हें वोटिंग वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जिसको फर्श पे लिटाना हो उसको लिटा सकते हैं। बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। उनके लिए ऐसा था कि नीरज गोयत आया ही नहीं है शो के अंदर, बिल्कुल ख़त्म कहानी। बाकी मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं खुश हूँ सना मकबूल के लिए। फाइनली मैं जो चाहता था वो हो गया, कम से कम, मतलब वो तो नहीं हुआ है, मैं तो ये चाहता था कि कटारिया विन करे, कटारिया मेरे लिए विनर है। लेकिन अगर कटारिया के बाद किसी पे ट्रॉफी कटारिया को मान लो कि नहीं देनी थी, तो विशाल मेरे लिए था। चलो एक बार को, चलो विशाल को भी नहीं देनी थी, शर्त है ये, तो मेरे लिए शिवानी थी। अब चलो शिवानी को भी नहीं देनी थी, चलो कोई नहीं, शिवानी को भी नहीं देनी थी, तो मेरे लिए थे रणवीर जी। अब रणवीर को भी नहीं मिली, चलो रणवीर को भी नहीं मिली, तो मेरे लिए कौन थी फिर थी सना मकबूल। तो मैं कहूँगा कि सही हाथों में ट्रॉफी पहुँची है। मैं भैया क्लैपिंग कर देता हूँ, और उनके लिए दिल से दुआ है, सना मकबूल के लिए दिल से दुआ है कि जो मेहनत की थी, जितनी डांट सब पड़ी है सना मकबूल पे, वो फाइनली रंग लाई है। और इतनी डांट खाने के बाद डिज़र्व करती थी ट्रॉफ़ी सना मकबूल ये उठाना। और उसके बाद अगर फिर भी वो नेजी के साथ दिखाई देगी किसी भी प्रोजेक्ट में, तो हम फिर बैठे हैं यहाँ पे औकात दिखाने के लिए। किसी न किसी की तो दिखाएंगे। तो ये है दोस्तों, जैसा सफ़र इन घर वालों का याद रहेगा, वैसा ही सफ़र दोस्तों आपका भी जो हमारे साथ चला है, वो सफ़र याद रखा जाएगा दोस्तों। ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। अगले ही मुझे लगता है जो अपडेट्स आ रही हैं, अगले ही महीने फिर से बिग बॉस 18 चालू होने वाला है, कास्टिंग उसकी शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल रेडी रहेंगे। और लगभग दिन में 4-5 बड़ी बड़ी अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं फिर से कहूँगा, मेरे लिए जितने ज़रूरी वो कंटेस्टेंट हैं जो अंदर गए थे, लव कटारिया, शिवानी, विशाल, ये लोग मेरे लिए जितने ज़रूरी हैं, उतने ही ज़्यादा ज़रूरी आप भी हैं। तो आपके लिए भी दिल से धन्यवाद, और आपके लिए भी तालियां जोरदार। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।